Hey guys, today we are going to study about poem The Little Black Boy by William Blake. As we all know, William Blake is a romantic poet. He had wrote many different poems. उन्होंने दो कैटेगरीज में पोएम लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, जबकि ये वाली पोएम जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। Stanza 1. My mother bore me in the southern wild. तो बच्चा कहता है कि मेरी मदर ने मुझे साउथर्न वर्ल्ड में जन्म दिया था, पैदा किया था। एंड आई एम ब्लैक बट ओह माई सोल इज़ वाइट। कहता है मैं ब्लैक हूँ लेकिन मेरी सोल जो है वो वाइट है। वाइट एज एन एंजल इन द इंग्लिश चाइल्ड। कह रहा है जैसे कि अंग्रेज़ों के बच्चे होते हैं, सफ़ेद होते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे कि कोई एंजल हो। बट आई एम ब्लैक एज इफ़ बियर्ड ऑफ लाइट। कह रहा है मैं काला हूँ बिल्कुल ऐसा जैसे कोई चमकदार लाइट, जैसे कोई रोशनी पड़ गई हो तो आप झुलस जाते हैं, इस तरह का मैं काला हूँ। असल में वो अपनी जो उसके अंदर सैडनेस है कि मतलब उसके काले होने की जो सैडनेस है, जो उसे फील कराया जाता है कि तुम काले हो, रेसिज्म के बारे में, उसके बारे में ये पूरी पोम है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री। कहता है मेरी मदर ने मुझे सारी टीचिंग्स जो मतलब समझाई बातें वो दरख्त के नीचे बताई। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे। मतलब धूप होने से पहले पहले उन्होंने मुझे सब बातें बताई। शी टूक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और किस की। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट एंड बिगिन टू से, और ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक ऑन द राइजिंग सन। वो उभरते हुए सूरज की तरफ देखो। देयर गॉड डज लिव। वहाँ गॉड रहते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट। और अपनी रोशनी देते हैं। एंड गिव्स हिज हीट अवे। और अपनी गरमाइश देते हैं। यानी कि ये रिजेंबल किया जा रहा है एक मोहब्बत के एलिमेंट से, कि प्यार वाला एक प्यार की नज़र मोहब्बत देते हैं वो हम सबको। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन द मॉर्निंग इन द जॉय। तो वो कह रहे हैं कि वो हमें फ्लावर देते हैं, दरख्त देते हैं, पौधे देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। क्यों? ताकि हम जॉय कर सकें, अपनी लाइफ को जॉय कर सकें। वो कहते हैं कि जिस तरह जब ये लाइट होती है ना, हीट होती है, सूरज की गर्मी या रोशनी या ठंडक, ये सब कुछ हमें किसने दिए? गॉड ने। और किस लिए दिया? ताकि हम अपनी लाइफ को जॉय कर सकें। एंड वी पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। और हमें दुनिया में डाला गया है एक छोटी सी जगह पे। यानी कि वो कह रही हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। मरकरी, मार्स, जुपिटर, कितने ज़्यादा इसमें प्लैनेट्स है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें एक छोटे से पोर्शन में डाला गया है। मतलब अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, गॉड ने। डैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। ताकि हम सीख सकें ज़िंदगी के लव, बीम्स ऑफ लव के बारे में जान सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड देयर सन बर्न फेस। और ये जो काले हमारे जिस्म हैं और हमारे सन से झुलस गए हुए चेहरे हैं, यानी कि ब्लैक को ही रेफर कर रहे हैं कि जो हमारी ये ऐसी सब चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं है। इज बट एज अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोफ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक बादल हो या एक दरख्त हो। यानी आप समझ लें हमारी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा वाइट ही है, अंदर से सबकी सोल सेम है, बट ऊपर से हम सबके कवर्स हैं। तो ये वही कह रहा है कि ये जो हमारा कवर है ये ब्लैक है, ये एक बिल्कुल ट्री की तरह है, ये एज अ क्लाउड है हमारी रूह के ऊपर। और व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर। और इस तरह हमारी सोल्स सीखती हैं बर्दाश्त करने हीट को, मतलब मुख्तलिफ ट्रेजेडीज़ वगैरह को बर्दाश्त करना सीख जाती है। द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हेयर हिज वॉइस। कह रहे जब हमारी सोल से मतलब ये सब कुछ सीख लेगी, सब कुछ मतलब ये हम लोग जब मर जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे गॉड के पास, तो हमारे क्लाउड जो है ये हट जाएगा हमसे। हम वी शैल हेयर हिज वॉइस। हम उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। हिज यहाँ रेफर करें गॉड से, कि हम उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। क्या कह रहे होंगे वो? कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर। वो कह रहे होंगे कि आ जाओ मेरे पास, मेरे प्यार, मतलब प्यार से वो हमें अपनी तरफ बुलाएंगे। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉइस। और वो कहती हैं कि ऐसा होगा जैसे कि एक लैम्प होता है, वो खुशी से इधर उधर भागता है, तो हम उसी तरह भागते फिरेंगे उनकी वहाँ पे जाके हेवन में। लैम्प जो होता है वो क्रिश्चियनिटी में उसको रेफ़र किया जाता है, अपने जीसस क्राइस्ट को रेफ़र करते हैं। जैसे कि वो भी इनोसेंट थे, तो उसी तरह कहते हैं कि हम सब भी इनोसेंट ही हैं बाय हमारी सोल के थ्रू। तो हम भी वहाँ जाके बिल्कुल लैम्प की तरह इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। डिड माई मदर से एंड किस मी। ये सब मेरी मदर ने मुझे कहा और किस की मुझे। एंड दस आई से टू माई द लिटिल इंग्लिश बॉय। और यही सब मैंने एक छोटे इंग्लिश बॉय को बताया। व्हेन आई फ्रॉम
black and he from white gold free। जब मैं ये ब्लैक और तुम जब वाइट वाली स्किन से यानी कि अपने बादल से क्लाउड से फ्री हो जाओगे, यानी कि हम सब आफ्टर लाइफ चले जाएंगे। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक अ लैम्प भी जो है, तो हम लैम्प की तरह इंजॉय करें। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बेयर। कह रहा है कि मैं उसे अपने दोस्त को शेड दूंगा जब तक वो बर्दाश्त करे हीट को। यानी कि आप सबको जैसे पता है कि वाइट लोग जो होते हैं वो ज़्यादा हीट बेयर नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि जब मैं ब्लैक हूँ मैं बहुत हीट बेयर करता हूँ, इसलिए मेरी हीट की वजह से मेरी स्किन ब्लैक हो चुकी है, बट के मेरा फ्रेंड जो है वो वाइट है, उसकी वो नहीं बेयर कर सकता, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा हीट से। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, यानी फादर्स कह रहे हैं यहाँ गोट को कि ताकि हम लोग वहाँ पे जाके अपने गोट के साथ इंजॉय कर सकें, अपने फादर की नीड पे बैठ के उसको इंजॉय कर सके, और इसको मैं हीट से भी प्रोटेक्ट करूँगा अपने फ्रेंड को। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्टॉक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं खड़ा आ जाऊँगा उनके बालों के साथ, मैं खेलूँगा उनके गोल्डन बालों सिल्वर बालों के साथ। एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और मैं भी उनकी तरह ही बनूंगा और वो भी मुझसे प्यार करेंगे। यानी लास्ट लाइन में ही विल देन लव मी, मतलब वो ये शो कराना चाहते हैं जो इस वर्ल्ड में लोग हैं वो ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है, और ये मतलब उन्हें फील करवाते हैं कि वो बहुत बुरे हैं, कुछ काइंड ऑफ ऐसे थिंग्स। तो इसीलिए ये कहना चाह रहा है कि मैं जाके अपने गॉड के पास जाऊँगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि उसकी मदर ने उसको यही बताया था कि गॉड की नज़र में हम सब इक्वल हैं, और इन रियल भी ऐसा ही होता है। बट ये पोएम उन्होंने इसीलिए लिखी है डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, ब्लैक और वाइट के रेसिज्म में।